So hello students, today we will do current account of partners at the time of dissolution of firm. ओके तो डिसोल्यूशन के समय जो करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर्स का वो डिफरेंट होता है. ओके पहले आपने क्या किया था, करंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस लिखे जाते थे. ओके और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस बीडी होता था, तो उसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होता था करंट अकाउंट पे. ओके तो ये आपको समझना है डिसोल्यूशन के समय कि करंट अकाउंट में अपोजिट ट्रांजैक्शंस होते हैं. ओके करंट अकाउंट कब प्रिपेयर होता है ये पता है, फिक्स्ड मेथड पे, फिक्स कैपिटल मेथड पे. तो पहले आपने क्या सीखा हुआ है, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल्स आर फिक्स्ड, सो ओनली बैलेंस आर टू बी ब्रॉट डाउन एंड अदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वो सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर होते थे. ओके तो अभी क्या है, डिसोल्यूशन के समय करंट अकाउंट में सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर होगा और बाकी सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट्स में लिखा जाएगा. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है फाइनल पेमेंट एसर्टेन करने के बाद. फाइनल पेमेंट पार्टनर्स का एसर्टेन करने के बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है. तो आपने सभी रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से. सो ऑल आर अवेयर ऑफ इट कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है. कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है दैट इज बैंक अकाउंट और फाइनल पेमेंट के लिए होता है वो. ओके तो फर्म जो है ये जो बैलेंस है वो फाइनल पेमेंट करती है पार्टनर्स को. ओके तो इसलिए ये इस तरीके से इसे ट्रीट करना है करंट अकाउंट को. तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है डिसोल्यूशन के समय. तो क्यों होता है ये बता दिया मैंने आपको, तो इसको मैंने एज ए नोट्स भी यहाँ पे लिख दिया हूँ. तो फर्स्ट ओनली बैलेंस ब्रॉट डाउन एज ए बैलेंस बीडी इन करंट अकाउंट एंड देन ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में आपको सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लाना है और उसको ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट पे. ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स ऑफ रियलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन आर ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट. तो जितने भी अदर ट्रांजैक्शंस हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे. ठीक है, तो करंट अकाउंट में सिर्फ बैलेंस बीडी लाना है और बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल अकाउंट में. क्लियर. द थर्ड, ये रीज़न जो भी मैंने बताया आपको, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हैव टू बी सेटल्ड विद फाइनल कैश बैलेंस एंड देयर फॉर कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड. ओके तो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और जितने ट्रांजैक्शंस है वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे तभी वो फाइनल बैलेंस निकलेगा उसका. तो जनरल एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट्स. अगर क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट में तो क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सिंपल ट्रांसफर की एंट्री है. ओके दोनों ही लाइबिलिटी हैं, तो दोनों लाइबिलिटी हैं तो होने से क्या हो रहा है, जिसको कम करना है उसको डेबिट कर दिए, उसको बढ़ाना है उसको क्रेडिट कर दिए. ओके और डेबिट बैलेंस में उल्टा एंट्री करना है. इफ डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके तो इस चीज़ को समझ गए अच्छे से. तो ऐसे ही आपको करंट अकाउंट के क्वेश्चन में इसको आपको डील करना है. ओके तो हम इसका क्वेश्चन करेंगे. A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022, the date on which they dissolved the firm, was as follows. तो पूरे एसेट्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है सारे एसेट्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं. लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, करंट अकाउंट बैलेंस है. ओके प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो सिर्फ क्रेडिटर्स ही ट्रांसफ़र होगा. ओके तो पहले ये स्टेप 1 स्टेप 2 कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट साथ ही साथ मैं आपको उसकी एंट्रीज बताऊंगा. पहले फटाफट बैंक को छोड़ के सारे एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे. टू एसेट्स फॉर ट्रांसफ़र. डेटर्स $50,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 25,000, patents 35,000,
मशीनरी, ₹1,00,000, बिल्डिंग, ₹3,20,000। ओके, सिर्फ इतना ही है, टोटल कर दिए 5,90,000। नो लायबिलिटी ट्रांसफ़र, only creditors is there, $70,000। ओके, अब एडजस्टमेंट रीड करते हैं। First, realization expenses were to be borne by A, for which he is to get a credit of 10,000। ओके, realization expenses A को बॉन्ड करना है और उसको 10,000 रुपीज़ एज ए रेमुनरेशन फर्म देगी। ओके, देन एक्चुअल realization expenses paid out of firm's bank account amounted to 12,000। बट जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस जो फर्म के बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा वो है 12,000। ओके, तो ये जो केस है इसको समझ के देखो, एक्चुअल रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, बॉर्न बाय ए। ओके, तो ये पहला है और एक्चुअल के बाद से दूसरा ट्रांजैक्शन है। तो पहला वाला जो है बॉर्न बाय ए है और उसको एज ए रेमुनरेशन मिला है। ओके, तो जब भी ऐसे रेमुनरेशन मिलता है तो एंट्री क्या होती है, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट और किसने पे किया है, ए ने, तो एज कैपिटल अकाउंट और उसको रेमुनरेशन कितना मिल रहा है, 10,000। ठीक है, इसको समझ के देखो, रिलेशन एक्सपेंसेस वेयर टू बी बॉर्न बाय ए फॉर विच ही इज टू गेट उसको मिलेगा अ क्रेडिट ऑफ 10,000। तो उसको एज ए रेमुनरेशन फर्म पे करेगी। ओके, तो बॉर्न बाय ए एंड पेड बाय फर्म एज ए रेमुनरेशन है ये। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, एक्चुअल रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू 12,000। अब ये जो केस है ये क्या है, फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर है। फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर है ये, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो क्या करते थे इसकी एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 12,000। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज को आपको रिलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में एंटर करने हैं। तो समझ में आ गया, तो ये दो एंट्रीज हैं। क्लियर आया समझ में, तो अब इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले रिलाइजेशन में क्या है उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल किस लिए, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 10,000। आगे समझ में, और बाकी जो है ये आपका सेकेंड एंट्री जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, आगे समझ में, तो उसको अच्छे से ध्यान दोगे। मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ, जिसको टिक मार्क करता हूँ उसको अच्छे से करना है आपको। Now B stock took stock for 55,000 and C took over building 40,000. Okay, so take over के entries, step 3 by B's capital account, किस लिए है, स्टॉक 55,000,
एंड सी ने बिल्डिंग लिया है, बाय सीज कैपिटल अकाउंट फॉर बिल्डिंग टेक ओवर 4 लाख. Okay, then other assets were realized by bank ब्रैकेट में assets realized. क्या क्या है? डेटर्स, $48,000, फर्नीचर $17,000, मशीनरी $80,000. ओके, इतने एसेट्स रिलाइज हुए. ये आ गया 1,45,000. देन क्रेडिटर्स रिलाइजेशन टू बैंक अकाउंट. क्रेडिटर्स को पेमेंट किए हैं. क्रेडिटर्स कितना पेमेंट किए हैं? 65,000. बस बैलेंस निकाल देते हैं. 6,70,000 तो रिवैल्यूएशन गेन, रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी. ओके, कितना है रियलाइजेशन गेन? ओनली 5,000. 5,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. कम्स टू 2,500, 1,500 एंड 1,000. इसको क्लोज कर दिए. ओके, तो समझ में आ गया. तो इस क्वेश्चन पे एक तो आपको करंट अकाउंट्स पे ध्यान देने, करंट अकाउंट जो प्रिपेयर होगा, और ये जो ट्रांजैक्शन मैंने मार्क किया है. ओके, बाकी सब तो आप प्रिपेयर कर लोगे. आगे समझ में? तो बनाते हैं अभी हम करंट अकाउंट. फर्स्ट करंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा. ओके, तो इसमें हमेशा ध्यान देना है. आप पहले क्या करते थे? फिक्स्ड मेथड पे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते थे, देन उसका बैलेंस करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता था. ओके ओके, तो फर्स्ट अब पहले बनाएंगे करंट अकाउंट्स. तो करंट अकाउंट में सिर्फ बैलेंस बीडी और सीडी आएगा. ओके, तो करंट अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं. तो पहले तो क्रेडिट बैलेंस ए और बी का है, तो ये उतार देते हैं. बाई बैलेंस बीडी 30,000, 20,000 एंड सी का डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी. ओके, सी का यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो 10,000. बस इसको आपको ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल अकाउंट में. बाई सीज कैपिटल अकाउंट, सी का ट्रांसफ़र कर दिया ये 10,000. ओके, ब्रैकेट में लिख दिया ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स. ब्रैकेट में लिख दिया ट्रांसफ़र ए और बी का 30,000, बी का 20,000. ओके, दैट्स इट. इसलिए कैपिटल करंट अकाउंट को बस बैलेंस बी डी एंड सी डी निकाल के इसे ट्रांसफ़र कर देना है. ओके, ना कैपिटल अकाउंट सबसे पहले तो बैलेंस बी डी $2 लाख,
1,50,000 and 1,50,000. Current account balance by current account ए और बी का आ जाएगा 30,000, 20,000. सी का डेबिट में जाएगा टू करंट अकाउंट 10,000. ओके, अब बैलेंस शीट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है आपको. प्रॉफिट एंड लॉस इसे ट्रांसफ़र करो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 50,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इट इज़ 25,000, 15,000, 10,000. ओके, अब क्या बचा? अब सीधा रियलाइजेशन में आ जाते हैं. रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से वो करेंगे. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से स्टार्ट करते हैं. ए ने पहले पे किया टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ए ने पे किया 10,000. सॉरी 12,000 वाला होगा. ये सेकेंड एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की टू बैंक अकाउंट 12,000 और क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000. ओके, जनरल एंट्री देख के प्रॉपरली आपको एंट्री करनी है. हो गया. द सेकेंड बी टू स्टॉक तो टू रियलाइजेशन अकाउंट. किसके लिए? स्टॉक लेने के लिए. किसने लिया? बी ने. बी में लिख दिया 55,000. देन सी ने बिल्डिंग लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट बिल्डिंग. सी ने लिया 4 लाख. ओके, बस और कुछ नहीं है अब कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड. तो रियलाइजेशन गेन ट्रांसफ़र बाय रियलाइजेशन अकाउंट गेन that is 2,500, 1,500 and 1,000. ओके, बस डिफरेंस निकाल लेते हैं. अब सारे एंट्रीज हो गई. सो टोटल है 267, 500. तो टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट. डिफरेंस 2,555. ए का क्लोज कर दिए. बी का टोटल आया 186,500. डिफरेंस 186,500. अब सी का देखो यहाँ पे टोटल ज़्यादा है 4,10,000. तो सी क्या करेगा? अब इतना पैसा लेके आएगा. ये तो फाइनल पेमेंट हो रहा है.
डेबिट साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, कैश ब्रॉट इन, इसलिए बाय बैंक अकाउंट, इसी पे जाएगा डिफरेंस 2,49,000। ओके, समझ में आ रहा है। डेबिट साइड हुआ तो पेमेंट करेगी फर्म पार्टनर को, क्रेडिट साइड अगर बैंक अकाउंट आया कैपिटल अकाउंट के तो फिर वो पार्टनर उतना अमाउंट लेके आएगा। तो इस चीज़ को दोनों को ध्यान देना है। ओके, तो इसे मैं ऐड पर टिक मार्क कर देता हूँ। अब बैंक अकाउंट में ऐसे ही ट्रांसफ़र करेंगे। अब सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, $70,000। अब जहाँ जहाँ पे बैंक के ट्रांजैक्शंस थे वो करते जाओ। रियलाइजेशन का ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड 1,45,000। लायबिलिटीज पेमेंट सिर्फ क्रेडिटर्स ही था, कितना पे किए थे 65,000। ओके, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में एक कैश वाली एंट्री थी जो कैपिटल अकाउंट से आया, तो क्या होगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट। देन फाइनल पेमेंट की एंट्री बाय एस कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट कितना है 2,555 बाय बीस कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट 131,500। सी का डेबिट साइड आएगा क्योंकि सी अब अमाउंट लेके आ रहा है, तो अमाउंट लेके आ रहा है तो फिर कैश ब्रॉट इन। ओके, ये सब एंट्रीज आपको समझनी है, तब जाके आप प्रोफेशनल अकाउंट समझ पाओगे। ओके, सारे फ्लो आपको समझ में आना चाहिए। 2,49,000 हो गया। बस अब टैली कर लेते हैं इसे। 4,64,000 तो ये बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, समझ में आ गया ये। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, फाइनल पेमेंट्स और कैश ब्रॉट इन। ओके।